तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। वहीं संगठन सरकार से बड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया जिसकी वजह से अब बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए और भी अटकलें तेज हो गई हैं और इसके साथ ही 3 महीने और फ्री राशन योजना बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए अधिकारियों ने क्या जवाब दिया है इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ ही पेंशन स्कीम में आप जान लीजिए, शादीशुदा लोगों को मोदी सरकार देगी 18,500 रुपए हर महीने, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना होगा ये भी जानेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में IMD का अलर्ट जारी है। हर एक खबर बेहद इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा अंत तक, एक एक करके सारी जानकारी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रेलवे न्यूज सबसे पहले आपको बता देते हैं। यूपी को रेलवे से तोहफा मिला है। गोरखपुर से लखनऊ तक दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। जानिए इसका सबसे पहले शेड्यूल क्या होने वाला है। जी हां, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही उन्हें वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। गोरखपुर से लखनऊ तक वंदे भारत को चलाने के लिए NE और NC रेलवे ने शेड्यूल तैयार कर प्रस्ताव बोर्ड को भेज दिया है। दोनों रेलवे ने यह प्रस्ताव बोर्ड के ही निर्देश पर दिया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस प्रस्ताव पर बोर्ड की मुहर लग जाएगी। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली वंदे भारत का शेड्यूल कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है। यानी वंदे भारत का शेड्यूल आप देख सकते हैं। प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर। प्रयागराज से सुबह 6:20 पर निकलेगी। लखनऊ आगमन सुबह होगा 9:50 पर और गोरखपुर आगमन दोपहर 2:20 पर और प्रस्तावित स्टॉपेज रायबरेली और बस्ती होने वाला है। वहीं गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज के लिए भी आप शेड्यूल देख लीजिए। गोरखपुर से सबसे पहले जान लीजिए अपराह्न 3 बजे निकलेगी। लखनऊ आगमन होगा रात 7:15 पर। प्रयागराज आगमन होगा रात 10:50 पर और प्रस्तावित स्टॉपेज होगा रायबरेली और बस्ती। तो वंदे भारत ट्रेन की कई खूबियां होंगी जिसके चलते इसमें सफर करने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। इस ट्रेन के ऑटोमेटिक दरवाजे और AC कोच होंगे। ट्रेन के कोच वातानुकूलित चेयर कार हैं जिनमें बैठने के विकल्प दिए गए हैं। इकोनॉमिक और एग्जीक्यूटिव क्लास भी मौजूद रहेगा। वही बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ की होगी उच्च स्तरीय जांच। 15 दिनों में समिति सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। जी हां, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार देर रात ठाकुर जी के अभिषेक के बाद मंगला आरती के समय मची भगदड़ मामले के जांच के लिए एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है और इसकी रिपोर्ट 15 दिनों में आएगी। अवस्थी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पूर्व पुलिस महानिदेशक सेवानिवृत्त IPS सुलखान सिंह को इस जांच की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अलीगढ़ के मंडलायुक्त गौरव दयाल को सदस्य नामित किया गया है। समिति को अगले 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। तो एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपको फ्री अनाज यानी फ्री राशन आगे भी मिलता रहेगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अपडेट है। अनाज की कमी नहीं है। 80 करोड़ लोगों को यानी 80 करोड़ गरीबों को, राशन कार्ड धारकों को फ्री मिलेगा राशन। सरकार बढ़ाएगी समय सीमा, क्योंकि बहुत से राशन कार्ड धारक इस बात से परेशान है कि फ्री राशन आगे नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी जो केंद्र सरकार की तरफ से फ्री राशन मिलता है वो आगे भी मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन पा रहे 80 करोड़ गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने जानकारी दी है कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है और गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। अभी की स्थिति में देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMJKAY के तहत गरीबों को सितंबर 2022 तक फ्री राशन मिलना है। हालांकि ताजा खबर यह है कि सरकार इस समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है। अभी 30 सितंबर तक फ्री राशन दिया जाना है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो अगले 3 से 6 महीने तक यह सुविधा और मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने के पीछे गरीबों को, राशन कार्ड धारकों को महंगाई से राहत देने का एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं पर भू राजनीतिक अनिश्चितता और चीन में असमान मंदी को देखते हुए भी सरकार यह फैसला ले सकती है। तो अगले महीने खत्म हो रही है ये योजना और आपको बता दें अभी 1.5-2 महीने के पीछे चल रहा है राशन। इस वजह से अक्टूबर तक तो राशन मिलेगा, पुराना वाला ही जो सितंबर तक मिलना है। लेकिन इसके बाद आप निराश ना होइए, आपको राशन आगे भी केंद्र सरकार की तरफ से मिलता रहेगा। वहीं पर जो CM योगी वाला राशन है जो प्रदेश सरकार की तरफ से मिलता है, फिलहाल वो बंद हो गया है। आपको उसका पैसा देना होगा और इस प्रकार से आगे देखा जाए तो अक्टूबर और सितंबर के महीने में या नवंबर के महीने में आपको एक बार फ्री राशन मिलेगा तो एक बार आपको पैसे देने होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा OPD में देर से आने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। जी हां, आपको पता होगा कि दरअसल जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो OPD में जल्दी नहीं पहुंचते, समय पे नहीं पहुंचते। अपना सबसे पहले प्राइवेट वाला क्लिनिक देखते हैं, उसके बाद ही OPD में आते हैं 10, साढ़े 10, 11, साढ़े 11 तक। उप मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को शाम को भी देखा जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग के डॉक्टर शाम को वार्ड में राउंड जरूर लगाएंगे और होता क्या है कि राउंड भी नहीं लगाते। इसी वजह से अब ब्रजेश पाठक ने इस पर एक निर्देश जारी किया है। जिला अस्पतालों में CSC में OPD में देर से आने वाले डॉक्टरों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिया है हर जिले में टीम गोपनीय तरीके से चिकित्सकों की उपस्थिति की जांच करेगी। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि गोपनीय जांच हो रही है, चाहे कोई भी विभाग हो उनकी गोपनीय जांच होगी। तो जिनमें गलती पाई जाएगी, लापरवाही पाई जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी।
वही संगठन सरकार से बड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी बात की ट्वीट। इसी के बाद यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी यूपी में नए अध्यक्ष की तलाश में है। पिछले 5 महीने से नए नाम पर मंथन चल रहा है। पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो मिशन 2024 को ध्यान में रखकर संगठन को मजबूती दे सके। हाल ही में पार्टी ने प्रदेश में नए संगठन महामंत्री को भी नियुक्त किया है। अब अध्यक्ष की तलाश जल्द पूरी करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम की अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके राजनीतिक रूप से बड़ा संकेत दे दिया है कि वही बनने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि अभी तक कोई नाम की घोषणा नहीं हुई। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, अगर आप भी पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो जरा ध्यान से सुनिए। शादीशुदा लोगों को सरकार दे रही है, यानी केंद्र सरकार, मोदी सरकार दे रही है 18,500 रुपए हर महीने। बस आपको क्या करना होगा, ये काम बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। जी हां, मोदी गवर्नमेंट PMVVY स्कीम, मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत मंथली पेंशन की गारंटी मिलती है। जी हां, इस योजना का लाभ लेने के लिए बस आपको, यानी जो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 तक निवेश करना होगा। अगर पति पत्नी दोनों चाहें तो 60 की उम्र के बाद भी इसका लाभ ले सकेंगे। जानिए पूरी योजना के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए वय वंदन योजना आखिर है क्या। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसके तहत लाभार्थी को मासिक पेंशन मिलेगी। इसे भारत सरकार लेकर आई है, जबकि इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC कर रहा है। पति पत्नी दोनों 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो वे अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। पहले निवेश की सीमा 7.5 लाख रुपए थी, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया गया है। ऐसे मिलेगी 18,500 रुपए की मासिक पेंशन। अगर आप पति पत्नी हैं, दोनों लोग इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो दोनों को प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में 15 लाख रुपए की रकम निवेश करनी होगी, यानी दोनों लोगों को मिला लिया जाए तो 30 लाख रुपए निवेश करना होगा। इस स्कीम में आपको 7.5% का ब्याज भी सालाना मिलेगा। इस हिसाब से निवेश पर सालाना ब्याज जो है वो 2,22,000 रुपए हो जाता है। इसे अगर 12 महीनों में बांट दिया जाए तो 18,500 रुपए की रकम बनती है, जो आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलेगी। इस योजना में एक प्लान यह भी है कि अगर एक ही शख्स इस योजना का निवेश करना चाहता है तो 15 लाख रुपए निवेश करेगा और उसे सालाना ब्याज 1,11,000 रुपए मिलेगा और उसकी मंथली पेंशन 9,250 रुपए होगी। वहीं पर 10 साल में पूरा अमाउंट भी वापस हो जाएगा। यह योजना 10 साल के लिए है। आपके जमा पैसों पर मंथली पेंशन मिलती रहेगी। अगर आप 10 साल तक योजना में बने रहते हैं तो 10 साल बाद आपका निवेश किया गया पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। और इसके साथ अगर चाहे तो आप बीच में ही इस स्कीम को आप सरेंडर भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, इसका लाभ आप जरूर लें। वह यूपी वेदर अपडेट में जान लीजिए। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, बाढ़ का कहर है। खतरे के बीच IMD का अलर्ट जारी हुआ है। तो यूपी के कई जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। अब तक 40 से ज्यादा जिले भारी बारिश के कारण अलर्ट पर हैं, जिनमें नदियों के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। यूपी में गंगा यमुना नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। जिलों में भारी बारिश के बाद जल भराव के कारण कई सड़कें बंद हैं। इसी के चलते आपको बता दें, यूपी में गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी देखते हुए IMD ने कहा है ज्यादातर जगहों पर बारिश और कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश की संभावना है। IMD ने आज भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक बारिश की भविष्यवाणी की है। कहा गया है कि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इससे नदियों में और उफान आ सकता है। साथ ही अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि नदियों के तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो इसके साथ ही IMD ने एक बयान में कहा है कि 12 घंटों के दौरान दक्षिण उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण उत्तर प्रदेश में लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अच्छा, वहीं पर यूपी न्यूज में आप ये भी खबर जान लीजिए। बेसिक शिक्षा के 6 लाख से अधिक शिक्षकों व कर्मियों के लिए गुड न्यूज है। सभी विभागीय कार्य अब ऑनलाइन होंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 6 लाख से अधिक शिक्षक व कर्मचारियों को खुश करने वाली खबर है। उन्हें भविष्य निधि का भुगतान, चयन व प्रोन्नत वेतनमान व अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि पाने के लिए अब कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना होगा। शिक्षक कर्मचारियों के सभी विभागीय कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। इस कदम में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ ही कामकाज में पारदर्शिता भी रहेगी। आवेदनों को तय समय पर निस्तारित करना होगा। जी हां, इसके लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों को वेतन, भुगतान व अवकाश आदि का निस्तारण ऑनलाइन कर रहा है। इसके लिए शिक्षकों को तय समय पर आवेदन करना पड़ता है, जबकि अन्य कार्यों के लिए उन्हें कार्यालयों की दौड़ लगानी पड़ती है। भविष्य निधि पाने व वेतनमान लगवाने आदि के लिए उन्हें अधिकारी व कर्मचारियों को मजबूरन खुश करना पड़ता था। इससे समय लगने के साथ जेब भी ढीली होती थी। अब तय समय में काम पूरा करने के लिए विभाग ने बड़ी पहल की है। मानव संपदा पोर्टल पर ही रिक्वेस्ट बेस्ड सर्विस टैब विकसित किया जा रहा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे डेली आपको ये वीडियो मिल सके और आपको उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें मिलती रहें। धन्यवाद।